एक्टिविटी रेशियो चल रहा था, इसके अंदर हम लोगों ने अभी तक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अच्छे से देख लिया, हर एक टाइप के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए और यकीन मानो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लेना अगर आपने मिस कर दिया हो तो। एक्टिविटी रेशियो के बाकी जो रेशियोज हैं वो हम करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो के अंदर क्लास हम लोगों ने बात की थी 6 रेशियोज की। सबसे पहली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो 6 रेशियो उसको पढ़ना है। हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के हर एक क्वेश्चन कर लिए। नाउ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। बच्चों मुझे ये बताओ, ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या होता है? सर डेटर्स एंड बीआर, डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों को ऐड करेंगे आएगा ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, ये डेटर और बिल्स रिसीवेबल बनते कैसे हैं? उधार खरीदने से या उधार बेचने से? सर ये बनता है क्लास उधार बेचने से, यानी कि नेट क्रेडिट सेल्स। खत्म बात। जब तुमने दोनों चीजें पकड़ ली ना तो इसका फॉर्मूला भी तुम्हें याद हो गया। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है तो नेट क्रेडिट सेल्स ऊपर आएगा अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल नीचे आएगा। सो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, नेट क्रेडिट सेल निकलेगा कैसे भाई? नेट क्रेडिट सेल निकलेगा कैसे? टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दोगे और क्रेडिट सेल्स को माइनस कर दोगे, तो जो बचेगा वो बचेगा नेट क्रेडिट सेल। जो हमारे पास टोटल सेल्स है इसमें से हम लोग रिटर्न को माइनस कर देंगे, क्रेडिट सेल्स को माइनस कर देंगे, जो हमारे पास बचेगा क्लास वो बचेगा नेट सॉरी कैश सेल, क्रेडिट सेल नहीं, हमें तो निकालना है ना क्रेडिट सेल, तो हम कैश सेल्स को माइनस कर देंगे। जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा क्लास नेट क्रेडिट सेल्स। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल अपॉन 2, यानी कि ओपनिंग डेटर ओपनिंग बीआर इन दोनों को मिला के बोलते हैं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बीआर को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2 आपके पास आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। राइट, सो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आपको समझ आ गया, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। मैं फिर से बता देता हूं क्लास आपको, नेट सेल्स को यहाँ पे आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से दिया जाएगा, कैश सेल्स को आप यहाँ पे देखोगे कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल्स का नाम आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी कि सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स नहीं, नेट सेल्स है, यानी कि सेल्स में से रिटर्न घटा दिया और जो नेट सेल्स बचा वही हमारे लिए क्या है क्लास? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये हो गया क्लास आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अगर आप उधार सामान बेचोगे तो जाहिर सी बात है आपने कलेक्शन भी करना होगा एक टाइम के बाद। अगर आप किसी को भी उधार सामान बेचते हो तो एक टाइम के बाद उसे कलेक्ट भी तो करना होगा, यानी कलेक्शन पीरियड। तो कितने समय में आप उसे कलेक्ट करोगे, यानी कि जिसको आपने उधार बेचा है उसको आप कितना टाइम दोगे, कितने समय तक क्लास आप उसको पेमेंट करोगे, यानी कलेक्शन पीरियड। तो कलेक्शन पीरियड का जो फॉर्मूला है वो होता है 1 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इनटू, अगर आप वो जो टाइम पीरियड है वो मंथ्स में देखना चाहते हो, 2 महीने 3 महीने 4 महीने आप ऐसे देखना चाहते हो तो मल्टीप्लाई 12 से करोगे। डेज में देखना चाहते हो तो क्लास मल्टीप्लाई किससे करोगे क्लास? 365 से। ये बात आप ध्यान रखना। सो कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया? 1 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इनटू 12 मंथ्स या 365 डेज। तो अगर आप इसी चीज को देखोगे तो ये 1 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मतलब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का उल्टा। तो आप ऐसे कह सकते हो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में नेट क्रेडिट सेल्स ऊपर आता था, ये उल्टा हो गया तो नेट क्रेडिट सेल्स नीचे आएगा, और एवरेज
ट्रेड रिसीवेबल ऊपर आएगा इनटू, अगर आप आंसर मंथ्स में देखना चाहते हो तो 12 मंथ्स, डेज में देखना चाहते हो 365 डेज, आपको पता चल जाएगा आपका जो एक टाइम पीरियड है कलेक्शन की, आप उधार बेचते हो तो पैसा आपको कितने समय तक मिल जाता है, तो वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे डेज में 365 डेज से मल्टीप्लाई कर देना, अगर मंथ्स में देखना चाहते हो तो 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला। तो हमने आज दो फॉर्मूले देखे, सबसे पहला ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का और दूसरा है क्लास कलेक्शन पीरियड का। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को उल्टा कर देना बस, आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला देखो, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ पे क्लास क्या देखोगे आप, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ऊपर, नेट क्रेडिट सेल्स नीचे, इनटू 12 मंथ्स और 365 डेज, खत्म, राइट। तो ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। आओ चलो क्लास इसके कुछ क्वेश्चंस भी बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी क्रेडिट सेल्स दे रखा है 12 लाख, ठीक है, डेटर भी दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा एक मेरी बात समझना, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ओपनिंग डेटर, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, आप नोटिस करना इस पूरे क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और ना ही आप इसमें निकाल सकते हो, आप निकाल नहीं सकते इस क्वेश्चन में। तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज की जगह सिंपल लिख दो ट्रेड रिसीवेबल्स, क्योंकि आपके पास ओपनिंग है नहीं और आप निकाल नहीं सकते, जीरो नहीं मान सकते। तो इसमें क्लास आपको ट्रेड रिसीवेबल ही लिखना पड़ेगा जब आपके पास ओपनिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो 120 प्लस 80 नीचे आ जाएगा 2 लाख, और नेट क्रेडिट सेल्स आपको दे रखा है, ये रहा क्रेडिट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन यानी क्रेडिट सेल्स 12 लाख। तो ये आ गया क्लास आपका 6 टाइम्स। जितने भी रेशियोज एक्टिविटी रेशियोज है उनका आंसर टाइम्स में ही आता है, तो इसका आंसर आ गया 6 टाइम्स। अब तुमको ये भी बोल रहा है कलेक्शन पीरियड भी निकालो, तो कलेक्शन पीरियड का भी लगा दो फॉर्मूला कि कलेक्शन पीरियड 1 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इनटू 12 मंथ्स। तो कलेक्शन पीरियड क्लास कितना आ गया 2 मंथ्स, यानी कि आप 2 महीने में जिनको उधार आप बेचते हो उनसे आप पैसे को 2 महीने में कलेक्ट कर लेते हो, ये आपका कलेक्शन पीरियड हो गया, 2 मंथ्स का कलेक्शन पीरियड, राइट। तो ये हो गया क्लास क्वेश्चन नंबर 30 आपका पूरी तरीके से कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप इसको उल्टा करके करोगे तो भी तुम्हारा सेम ही आएगा, 2 लाख अपॉन 12 लाख इंटू 12, तभी आंसर 2 आता, अभी भी आंसर 2 आ रहा है, क्योंकि बात तो बराबर है ना, आप इसको सॉल्व कर रहे हो 6 आ रहा है, 1/6 किया आपने, इसको पलट दिया, एक ही चीज़ है, तो बेहतर है आप ऐसे निकाल लो। नेक्स्ट, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्लोजिंग डेटर है 40,000 का और नेट क्रेडिट सेल्स जो है 25% है नेट कैश सेल्स के। ओहो, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर ओवर ओपनिंग डेटर, टोटल नेट सेल है 1.5 लाख रुपए का। चलो क्वेश्चन बहुत कुछ गिवन है, मैं की करके लिखता हूँ तभी आपको समझ आएगा अच्छे से। क्लोजिंग डेटर्स आपके पास 40,000 का है, नेट क्रेडिट सेल्स जो है, नेट क्रेडिट सेल्स जो है वो 25% है नेट कैश सेल्स के। एक्सिस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग 20,000। मेरी बात ध्यान समझना, अब ये तो आप फॉर्मूले से कर लो या अपना कॉमन सेंस लगाए कर लो, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से 20,000 ज्यादा है, तो क्लोजिंग 20,000 ज्यादा है तो ओपनिंग 20,000 कम होगा भैया, सीधी सी बात है। तुम्हारे पास 2 रुपए ज्यादा है तो मेरे पास 2 रुपए कम है भैया, यही तो बात हुई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सिस ऑफ क्लोजिंग, क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग से 20,000, यानी कि ओपनिंग जो है वो 20,000 से कम है। तो इस सिचुएशन में क्लोजिंग 40,000 है जो कि 20,000 ज्यादा है ओपनिंग से, तो इसका मतलब ओपनिंग 20,000 होगा। ओपनिंग 20 है तभी तो क्लोजिंग 20 ज्यादा है और तभी क्लोजिंग 40 है। हमारा इक्वेशन मैच हो गया, हेंस प्रूव्ड, राइट। नहीं तो तुम क्या करोगे, लेट ओपनिंग बी एक्स और क्लोजिंग इज इक्वल टू एक्स प्लस 20,000, और ये क्लोजिंग आपको दिया हुआ है 40,000, 20 उधर भेज दो, एक्स की वैल्यू आ गई 20,000, ओपनिंग 20,000। इतनी मेहनत करोगे तो कर लेना, मर्जी तुम्हारी है। मेरे हिसाब से ये ठीक है एकदम, इसमें तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी एक्स्ट्रा, और प्रेजेंटेशन की भी कोई इसमें बात नहीं है, ठीक है, सिंपल सी पॉइंट है। तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिख दिया। अब हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग है तो हम एवरेज भी निकाल लेते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इसमें बिल्स रिसीवेबल है वो इन्फॉर्मेशन है नहीं, 40 + 20 60 अपॉन 2 30,000,
ब्रैकेट में लिख दो 60 डिवाइड बाई 2 30। तो ओपनिंग ट्रेड, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर ऐड करके आपने एवरेज निकाल दिया, जो कि क्लास आ गया कितना आपका 30,000। अब क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना, हमें नेट क्रेडिट सेल्स का पता करना है बस, ठीक है। अच्छा मेरी बात समझना, ये टोटल सेल्स है 1.5 लाख का। टोटल सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स, यही होता है ना टोटल सेल का फॉर्मूला, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। टोटल सेल है 1,50,000 का, जो कि कैश सेल आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, कैश सेल नहीं पता, तो कैश सेल को खाली कैश सेल ही लिख दो, हमें नहीं पता। प्लस जो क्रेडिट सेल्स है वो कितना है क्लास, नेट से नेट कैश सेल अपॉन, यानी वही कैश सेल अपॉन 4, यानी कि ये हो गया क्रेडिट सेल, ये हो गया कैश सेल, ये हो गया टोटल सेल, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पे आ गया 4, ये आ जाएगा 4 कैश सेल्स प्लस कैश सेल्स, ये आएगा 1,50,000, ठीक है। इधर भेज दोगे तो आएगा 6 लाख। 4 कैश सेल प्लस कैश सेल 5 कैश सेल, 5 इधर भेज दो, यहाँ पे आ जाएगा कैश सेल्स, कितना क्लास आएगा 12, 1,20,000। कैश सेल आ गया 1,20,000, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्रेडिट सेल है वो कैश सेल्स का 1/4 है। मेरी बात समझ रहे हो, जो क्रेडिट सेल है वो कैश सेल्स का 1/4 है। तो लिखो नेट क्रेडिट सेल्स जो है वो 25% है, नहीं 1/4 है कैश सेल्स का, तो 4 ये 12 30,000। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आएगा नेट क्रेडिट सेल्स, तो नेट क्रेडिट सेल्स है 30,000 अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, वो भी 30,000 है, तो क्लास ये आ गया 1 टाइम्स, ठीक है 1 टाइम। ओके, आई होप क्लास आप समझ गए किस तरीके से कैलकुलेशन करने में। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ओपनिंग डेटर आपको क्लास नहीं पता, क्लोजिंग 40,000 है जो कि ओपनिंग से 20 ज़्यादा है, तो एवरेज आ गया 30,000, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। क्रेडिट सेल 25% है कैश सेल के, और नेट सेल्स दे रखा है क्लास 1.5 लाख, तो 150 इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। जो कैश सेल है वो हमने कैश सेल ही रखा कैश सेल को, और जो क्रेडिट सेल्स है ना क्लास क्रेडिट सेल्स, उसको क्लास कैश सेल अपॉन 4 कर दिया, बिकॉज सॉल्व करके आ गए। एलसीएम लिया क्लास 4 + 5, तो ये हो गया 5 कैश सेल, 5 इधर आ गया, 150 4 इधर मल्टीप्लाई में चला गया, 15 चौके 60, 6 लाख अपॉन 5 1,20,000, ये आ गया कैश सेल। फिर हमें क्रेडिट सेल निकालना है जो कि कैश सेल का 1/4 है, यानी 120 का 1/4 विच इज 30, तो ये 1 टाइम क्लास आपका आंसर सीधा आ गया, ठीक है। नाउ ऐसे ही क्लास ये भी क्वेश्चन है बिल्कुल उसी तरीके से ही है, जिसमें कैश सेल और क्रेडिट सेल की कैलकुलेशन होती है ना, थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्वेश्चन बिकॉज कैलकुलेशन बड़ी है। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख है, एक्सिस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग 40,000। मेरी बात समझना, जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो क्वेश्चन कहता है 1 लाख है, और ये ओपनिंग से 40 ज्यादा है, इसका मतलब ओपनिंग 60 है, मतलब ओपनिंग 40 कम है, क्लोजिंग 40 ज्यादा है ओपनिंग से, इसका मतलब ओपनिंग क्लोजिंग से 40 कम है, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल होगा 60,000, ठीक है, और क्लोजिंग जो है वो हो गया आपका 1 लाख, जो कि 40 ज्यादा है। यहां तक तो बात समझ आ गई। फिर यहाँ पे नेट सेल्स 6 लाख दे रखी है, तो नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स, बिल्कुल वैसा ही। जो कैश सेल है, जो कैश सेल है ये 25% है किसके क्लास, क्रेडिट सेल्स के, तो 25 मतलब 1/4, तो जो कैश सेल है ये 1/4 ऑफ क्रेडिट सेल है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा, फिगर अलग है बस और कुछ नहीं। मेरी बात समझ आ गई क्लास। आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो क्लास, 1/4 में फिर आपको एलसीएम लेना पड़ता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया, आप 4 को इधर भेज दो, तो आप ऐसे लिख सकते हो 4 कैश सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स, यानी कि जो क्रेडिट सेल है 4 उधर भेज दिया, 4 कैश सेल के बराबर है, और नेट सेल तुम्हें 6 लाख गिवन है, इज इक्वल टू कैश सेल्स जो है, जो कैश सेल्स है उसको कैश सेल्स ही रहने दो, प्लस क्रेडिट सेल, जो क्रेडिट सेल है वो 4 कैश सेल है, तो 4 + 1 5 कैश सेल है, तो ये 6 लाख है डिवाइड बाई 5, तो आपके सामने आ गया क्लास कैश सेल्स 1,20,000, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। 1,20,000 ये क्लास आ गया आपका कैश सेल्स, 1,20,000 का कैश सेल आ गया। अब तुम्हें क्या करना है क्लास, निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो था, वो क्रेडिट सेल भी चाहिए, ठीक है। तो क्रेडिट सेल जो है वो क्या है क्लास, 4 कैश सेल के बराबर है, तो कैश सेल आ गया 1,20,000, और जो क्रेडिट सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है वो कैश सेल्स के 4 गुना है,
तो 12 चौके 48, 4,80,000, ये आ गया क्रेडिट सेल्स। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट सेल्स 4,80,000 अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये क्लास 80,000 आएगा। 1 लाख प्लस 60,000, 160 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 80, 6 टाइम्स, 6 टाइम्स। तो इस तरीके से क्लास आप इन क्वेश्चंस की कैलकुलेशन कर सकते हो। कैश सेल क्रेडिट सेल की इंफॉर्मेशन से आपको नेट सेल्स निकाल लेना है। आई क्लास बात समझ? आई होप आपको समझ आ गया होगा। पिछले क्वेश्चन में जो था क्रेडिट सेल 25% ऑफ कैश सेल था, इसमें उल्टा है, कैश सेल जो है 25% ऑफ क्रेडिट सेल से। कुछ भी गिवन हो, आपको फॉर्मूला तो यही लगाना है कि जो नेट सेल्स है वो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स के बराबर है। ये दोनों क्लास आप वैल्यू पुट करोगे, आराम से नेट सेल दिया रहता है, क्लियर हो जाएगा। कोई भी इन तीनों में से 2 दिया रहेगा, 2 के बारे में दिया रहेगा, एक डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी, एक एक्स का वाई का, इस तरीके से लिखा होगा। आप प्रैक्टिस करना, ये सब क्वेश्चन क्लास जल्दी तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैंने इतनी जल्दी कर लिया कि मैं बहुत बार बना चुका हूँ इसको। आप भी जब 3-4 बार बना लोगे ना, तो आपकी भी स्पीड बढ़ जाएगी और आपको पैटर्न समझ आएगा कब कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इसको भी उसी तरीके से बना के देखते हैं जैसे हम लोग बना रहे हैं। क्वेश्चंस भरपूर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वीडियो भले ही लंबी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए एग्जामिनेशन में। आधी अधूरी मेहनत का 0 रिजल्ट होता है, पूरी मेहनत का ही पूरा रिजल्ट होता है। ठीक है, कैलकुलेट ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा है 3 टाइम्स, जिसका फॉर्मूला है क्लास नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ लिखा है कैश सेल्स जो है वो 1/3 है क्रेडिट सेल्स के, ठीक है, और COGS है 2,40,000, GP 25% कॉस्ट का है, ट्रेड रिसीवेबल द एंड जो है वो 3 टाइम्स है मोर देन ट्रेड रिसीवेबल द बिगिनिंग। तो मैं निकालना क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है। एक काम करते हैं क्लास, हमें क्वेश्चन में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है। COGS है 2,40,000 का, COGS कितने का है, 2,40,000 का। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% है, किसके, COGS के, 2,40,000, 25% मतलब 1/4, तो 4 6 के 24, 4 6 जा 24, GP आ गया 60,000। तो कॉस्ट है 240, GP जो है वो 60,000 का है, तो सेल्स आ गया आपका 3 लाख। सेल्स कितना आ गया, 3 लाख। तो कॉस्ट आपको दे रखा है कितना क्लास, 240, GP है 60, तो सेल्स आपको कितना मिल गया क्लास, 3 लाख का। सेल्स हमारे पास आ गई 3 लाख रुपए की, 3 लाख की आपके पास आ गई सेल्स। ठीक है, कॉस्ट है 240, GP है 60, सेल्स आ गई 3 लाख की। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से बच चल गई। बाकी अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि जो कैश सेल्स है वो 1/3 है क्रेडिट सेल्स के। ठीक है, तो जो कैश सेल्स है वो 1/3 है किसके, क्रेडिट सेल्स के। 3 उधर भेज दोगे तो आप ये कह सकते हो 3 कैश सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स। जो क्रेडिट सेल्स है वो, जो क्रेडिट सेल्स है वो 3 गुना है किसके, कैश सेल्स के। ठीक है, अगर कैश सेल्स 1 लाख है तो क्रेडिट सेल 3 लाख है, तो क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कैश सेल। ये इस इक्वेशन से पता चल गया। बाकी एज यूजुअल जो हम इंफॉर्मेशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टोटल सेल्स हमें यहाँ पे कितनी मिली है, 3 लाख, टोटल सेल मिल गई 3 लाख, इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स को तो आप कैश सेल्स ही लिखो और क्रेडिट सेल्स को लिखो 3 कैश सेल, बिकॉज जो क्रेडिट सेल है वो 3 कैश सेल्स के बराबर है। तो ये 4 कैश सेल्स हो गया, 4 इधर भेज दो, 3 लाख अपॉन 4 कितना आएगा, 75,000 इज इक्वल टू कैश सेल्स। तो कैश सेल्स हमारे पास कितनी क्लास आ गई, 75,000, 3 + 1 4 कैश सेल्स। तो कैश सेल्स 4 इधर भेज दोगे डिवाइड में, 3 लाख अपॉन 4, 75,000 कैश सेल। अब क्वेश्चन कह रहा है जो क्रेडिट सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है वो 3 गुना है कैश सेल्स के, 3 × 75,000, 225, 225 आ गई क्लास आपका ये क्रेडिट सेल्स। अब यहाँ पे आप पुट कर दो 3 इज इक्वल टू 225 अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, हैंस एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो आएगा 225 अपॉन 3। करो आप ना, अपने आप भी ट्राई करो एक बार, फिर जहाँ अटकते हो ना वो देखो कि यार गलती आ कहाँ रही है। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास आ गया सेम 75,000। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास आ गया, हमें उसकी हेल्प से ओपनिंग क्लोजिंग निकालना है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाला नेट क्रेडिट सेल्स को फाइंड आउट करने के बाद। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया 75,000, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाई 2।
अब क्वेश्चन कहता है ट्रेड रिसीवेबल द एंड इज 3 टाइम्स मोर देन द बिगनिंग। मेरी बात ध्यान समझना, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एक्स है, तो जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स नहीं, 3 गुना ज्यादा है। तो x प्लस 3x, मैंने कहा था 3 गुना होता तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 3x लिख देते, लेकिन ये 3 गुना ज्यादा है, सो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू x प्लस 3x विच कम्स आउट टू 4x। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल x है और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 4x है, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाई 2, 2 उधर भेज दोगे आएगा 150, x प्लस 4x 5x, 150 को 5 से डिवाइड दोगे x आएगा 30,000 इज इक्वल टू, और x को आपने क्या माना था ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, सो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 4x, वो 4x के बराबर है, 4 इंटू 30, 1,20,000। ये आ गया क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। सो फाइनली ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की हमारी कैलकुलेशन हो गई, वही इस क्वेश्चन में मांगा था। तो कितना बड़ा क्वेश्चन, तो कैलकुलेशन भरपूर है एक्टिविटी रेशियो के अंदर स्पेशली, तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से कैलकुलेट करना है, कहीं आपको कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, और कैलकुलेशन तभी स्ट्रांग हो पाएगी जब घर पे आप थोड़ी प्रैक्टिस भी करोगे, राइट। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन क्लास, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। सॉरी, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरीके से ही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी तक बनाया, लेकिन इसमें थोड़ा सा कलेक्शन पीरियड का भी रोल है। अ फर्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 2 मंथ्स ऑफ क्रेडिट सेल, यानी कि जो क्रेडिट पीरियड है हमें क्लास यहाँ पे मिल गया है 2 मंथ्स का, ठीक है। ड्यूरिंग द कमिंग ईयर एक्सपेक्ट अ क्रेडिट सेल्स, हमारे पास क्रेडिट सेल्स भी आ गई है विच कम्स टू 7,20,000, जो कि हर 12 महीने में बराबर बराबर होगी, तो यानी कि हर महीने 60,000 ऐसा सेल कर रहे हैं। व्हाट इज द एस्टिमेट अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहीं कोई हिंट नहीं है, तो हमें ट्रेड रिसीवेबल ही निकालना है, ठीक है। तो आप एक काम करो, कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला लगा दो, जो होता है 1 ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, यानी कि नेट क्रेडिट सेल्स नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, इनटू 12 मंथ्स। अब ये क्वेश्चन में 2 गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल हमको निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, और सेल्स दे रखी है 7,20,000, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा होगा क्लास कि जब आपको ये कहीं भी गिवन नहीं होगा कि खाली बोलेगा सेल्स इतनी है, वो कैश सेल क्रेडिट सेल कुछ भी नहीं बोलेगा, तो आप सारा का सारा क्रेडिट ही मानना, ठीक है। 12 ये आएगा 60,000, 60 इंटू 2 1,20,000, तो आ गया। इसमें ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी नहीं है, आपको सीधे ट्रेड रिसीवेबल निकालना है एंड का, तो यही क्लास आ गया आपका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि इसमें ओपनिंग की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है और ना ही क्लास आप ओपनिंग इसमें निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन में जो गिवन है पहले वो लिखो, फिर फॉर्मूला कंप्यूट करो और क्लास हो जाएगा आंसर। आपको ये गिवन था, कलेक्शन पीरियड गिवन था, कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला लगा दिया, ये भी गिवन था तो ये निकल आएगा। इसमें ओपनिंग क्लोजिंग की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है, तो हाँ ये एवरेज ही है, और वही एवरेज क्लोजिंग है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है ओपनिंग के बारे में कुछ भी। तो आप ट्रेड रिसीवेबल जो भी दे रखा है उससे डिवाइड दो, और क्लोजिंग ही दिया रहता है आमतौर पर, तो आप उससे डिवाइड दे दोगे, खत्म बात, ठीक है। तो हो गया क्लास क्वेश्चन 34। नाउ ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, बिल्कुल ट्रेड रिसीवेबल का उल्टा। ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला था नेट क्रेडिट सेल्स, क्यों? क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल बनेंगे कैसे, जब उधार बेचोगे। ट्रेड पेबल कैसे बनेंगे, जब उधार खरीदोगे। तो ऊपर आएगा नेट क्रेडिट परचेज, उसमें था एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यहां पे आएगा एवरेज ट्रेड पेबल, ओके। अच्छा, अब नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालोगे और एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकालोगे? तो नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालोगे? टोटल परचेज माइनस कैश परचेज और माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल, ये बन गया ओपनिंग ट्रेड पेबल, प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइड बाई 2, आ गया आपका एवरेज ट्रेड पेबल, ठीक है।
अब अगर आपने उधार बेचा है तो कर्जा पे भी तो करोगे, डेट पेमेंट पीरियड। भैया आपने उधार खरीदा है तो पेमेंट का क्या होगा, 1 ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अगर आपको याद हो कलेक्शन पीरियड जो था तो 1 ट्रेड टर्नओवर रेशियो था, पेमेंट पीरियड है तो 1 ट्रेड टर्नओवर रेशियो। 365 डेज नीचे आ जाएगा, ऊपर 12 मंथ्स। अगर मंथ्स में देखना चाहते हो आंसर तो 12 मंथ्स, डेज में देखना चाहते हो तो 365 डेज से मल्टीप्लाई कर देना। कल को क्वेश्चन तुमको ये बोल दे साल में 360 दिन अज्यूम करो तो 360 से मल्टीप्लाई कर देना, बिकॉज 365 से करोगे ना तो बड़ा गंदा सा फिगर आएगा। तो क्वेश्चन अगर खुद ही कहता है साल में 360 दिन अज्यूम कर लो तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, तुम 360 कर देना। अगर आप इसको पलट के लिखोगे ना तो ये पलट जाएगा, एवरेज ट्रेड पेबल नीचे आ जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज ऊपर आ जाएगा, इनटू 12 मंथ्स। अगर आप डेज में देखना चाहते हो तो 365 डेज। लीप ईयर अभी है नहीं तो 366 से मत करना, 365 से करना। बिल्कुल सेम वही कैलकुलेशन वगैरह सारी चीज सेम, सब कुछ सेम। और जो ये परचेज होता है ना बेटा, एक बात मैं और बता देता हूं आपको, यहाँ पे लिख लेना अपनी कॉपी में। कल को क्वेश्चन में लिखा रहेगा परचेज ऑफ मशीनरी, मत लेना बेटा मशीनरी परचेज वर्ड यूज किया आता है फॉर गुड्स। आप गुड्स खरीदते हो तो एंट्री करते हो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीन खरीदते हो तो आप मशीन करते हो डेबिट, परचेज नहीं करते, समझे बात को। तो ये गुड्स खरीदा है उसके लिए एंट्री है। जैसे ये क्वेश्चन है एक, ओपनिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स 80, ओपनिंग बिल्स पेबल 30, क्लोजिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स इतना, लो सब कुछ ही दे दिया है इसमें, ठीक है। परचेज है 14 लाख का, परचेज आपको दे रखा है 14 लाख का, माइनस कैश परचेज कर दो 5 लाख का, माइनस परचेज रिटर्न 1 लाख, तो ये आ गया नेट क्रेडिट परचेज। और ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बिल्स पेबल, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 14 लाख माइनस 5 लाख माइनस 1 लाख, ये आ गया 8 लाख ऊपर। नीचे आएगा 80,000 प्लस 3,000 प्लस 1 लाख प्लस 17,000 डिवाइड बाई 2, 8 टाइम्स। अगर आप यहीं पे ही आप ये निकालो कि पेमेंट पीरियड क्या होगा, डेट पेमेंट पीरियड, तो 1 ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, मंथ्स में देखना चाहते हो तो इनटू 12, 1.5 मंथ्स यानी 1.5 मंथ्स। डेज में देखना चाहोगे तो 365 डेज हो जाएगा 46 डेज, 45.6 है तो आप उसको 46 डेज भी कह सकते हो। कोई महीना 31 दिन का है, कोई 30 का है तो 46 हो गया, इस तरीके आधा महीना 15 दिन 46 का हो गया, या 45 पॉइंट लिख दो वो भी चलेगा, तो वो एक ही बात है। तो ये हो गया क्लास आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ये है कलेक्शन पीरियड। तो जैसा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन था पेबल का वैसे ही है, बस ट्रेड रिसीवेबल में नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, ये आपको ध्यान रखना है। ओके चलो, तो ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हमारा खत्म हो गया। अगली क्लास में हम लोग यानी पार्ट नंबर 7 के हम लोग एक्टिविटी रेशियो को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे 3 और रेशियोज को पढ़ने के बाद। देन क्लास अगली 2 क्लासेस में हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के 5 के 5 रेशियो खत्म हो जाएंगे। 9 पार्ट मैक्स टू मैक्स हमारा ये पूरा चैप्टर ए टू जेड खत्म हो जाएगा। उम्मीद है क्लास आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो सीखने को मिला होगा, तो अपने दोस्तों में शेयर करो, वीडियो को लाइक जरूर करके जाया करो क्लास, ताकि अगली वीडियो बनाने के लिए मुझे और ज़्यादा एनर्जी मिले, सपोर्ट मिले आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।